बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र मिक्स व्लॉग। तो गर्मियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अल्लाह पाक ने इस गर्मी में हमें एक ख़ास तोहफ़े से नवाजा है जिसको कहते हैं वाटरमेलन तरबूज। तरबूज हमें डिहाइड्रेशन से और हीट स्ट्रोक से गर्मी में बचाता है। तो आज हम उसी तरबूज का शरबत बनाएंगे जो कि पीने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलते हैं रेसिपी की मेकिंग की तरफ। तरबूज का मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया, लाल शरबत ले लिया और साथ में मेरे पास यहाँ पर वाइट सोडा है जो कि आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की मेकिंग की तरफ और बनाते हैं दो तरह से तरबूज का जूस। तो तरबूज को मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद अब इसको अपनी मर्ज़ी से हम बारीक बारीक कट लगाकर काट लेते हैं और काटने के बाद इसके अंदर से गूदा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं और काटने के बाद इसके दो हिस्से करते हैं। तो तरबूज मैंने यहाँ पर काट लिया है और मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से तरबूज हमारा खुल चुका है। अब हम इसके अंदर से जो इसका गूदा है उसको निकाल लेंगे और इन दोनों हिस्सों को खाली करेंगे। तो छुरी की मदद से अब इसको खाली करना शुरू करते हैं और साइडों पे कट लगाते हैं। हमें इसका जो नीचे वाला खोल है उसको बचाना है और हम इसके अंदर से बड़ी एहतियात के साथ ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर इसको निकाल लेंगे और इसका खोल बिल्कुल खाली करेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल से खाली कर लिया इसका खोल और इसका जो पल्प है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी खाएंगे और इसके अंदर भी डालेंगे। तो दूसरे हिस्से को भी अब हम इसी तरीके से कट लगाते हैं और अच्छे तरीके से खाली कर लेते हैं। तो तरबूज काटने के साथ साथ जो इसके बारीक और छोटे पीसेस हुए थे उनको मैंने साइड पे कर लिया और इसके अंदर से बीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली साइड पे हो चुके थे क्योंकि साइडों पे बीज नहीं होते। तो अब हम इसको बारीक बारीक काट लेते हैं और बारीक काटने के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने तरबूज के शरबत के अंदर। तो बारीक बारीक इसको काट लेते हैं पहले। तो शरबत में इस्तेमाल करने के लिए मैंने तमाम पीसेस को बारीक बारीक सा काट लिया है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने शरबत में। तो यहाँ पर जूसर ग्राइंडर ले लिया और जूसर ग्राइंडर के अंदर हम हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल करेंगे जो कि हमारे टेस्ट के मुताबिक होगी और इसके अंदर साथ ही जो हमने तरबूज के पीसेस काटे हैं हम उसको डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम अब ग्राइंड करते हैं। और इसका जो पल्प है वो बिल्कुल हमने ग्राइंड करके इसका जूस बना लेना है और अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद हम इसको अपने किसी जग के अंदर निकाल लेते हैं। तमाम तरबूज के पीसेस चीनी डालने के बाद अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसके अंदर जो मेरे पास लाल शरबत है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप अपने टेस्ट के मुताबिक जौन सा भी घर में लाल शरबत इस्तेमाल करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल शरबत डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने सादा पानी ले लिया है और सादा पानी भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने जो दो पीसेस तरबूज के काटे थे उस एक पीस के अंदर हम इसको डाल देंगे और अब इसके अंदर हम डालते हैं इसको मज़ीद मज़ेदार और ठंडा करने के लिए बर्फ़ डाल देते हैं और साथ में जो बारीक पीसेस मैंने काटे थे तरबूज के अब हम वो भी थोड़े थोड़े करके इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। तो माशाल्लाह से हमारा जो तरबूज का शरबत है वो एक स्टाइल का तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टाइल की तरफ और तैयार करते हैं इसी तरबूज को दूसरे तरीके से जो कि लाहौरी स्टाइल में हम तैयार करेंगे। ये अभी जो तैयार किया ये सेम कराची वाले स्टाइल से तैयार किया, तो अब लाहौरी स्टाइल की बारी है। तो टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार और बेहतर बनाने के लिए मैंने इस पर थोड़े से पुदीने के पत्ते और काला नमक भी शामिल कर दिया। तो दोबारा से ग्राइंडर जग के अंदर तरबूज डाल दिया और इसको साथ में मिक्स करने के साथ साथ अब हम इसके अंदर जो पुदीने के पत्ते थे वो भी शामिल करके इनको भी अच्छे तरीके से इसके साथ ही हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कटा हुआ दूसरा हिस्सा तरबूज का हम ये सारा जो शरबत हमने तैयार कर लिया ये अब हम उसके अंदर डाल देते हैं। जो तरबूज के बारीक बारीक पीसेस काटे थे वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। तरबूज के पीसेस डालने के बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर ठंडा पानी शामिल कर दिया जो कि टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाएगा और साथ ही हमारे पास जो बर्फ़ है इसको और ठंडा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ले ली है और इसको लाहौरी टच देने के लिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं वाइट सोडा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नमक ना डालिए, अगर नमक डालेंगे तो ये तरबूज का जो सारे का सारा शरबत है ये सारा इस कवर से बाहर आ जाएगा।
تو آپ اس کو بغیر نمک کے استعمال کریں، اور جب بھی پئیں اپنے گلاسوں میں نمک ڈال سکتے ہیں۔ تو ایک تربوز سے ہم نے لاہوری اور کراچی دونوں کے سٹائل سے شربت تیار کیا ہے۔ آپ بھی اسی طریقے سے گرمی میں اس کا مزہ لے سکتے ہیں اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں گرمی میں ٹھنڈ کو۔ تو ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج بڑی آسان سی مزیدار سی تربوز کے جوس کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید مزیدار ریسیپیز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بہت مزیدار کوکنگ ولاگ میں۔ مظفر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔